महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका, एक तपस्या भंग की कहानी। एक समय की बात है जब भारतवर्ष की पावन भूमि पर एक ऐसे तेजस्वी ऋषि थे जिनका नाम था विश्वामित्र। वे अपनी कठोर तपस्या और अदम्य इच्छा शक्ति के लिए विख्यात थे। वे एक समय के प्रतापी राजा थे जिन्होंने राजपाट त्याग कर ऋषि पद प्राप्त करने का निश्चय किया था। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोक कांप उठते थे। विश्वामित्र का संकल्प था ब्रह्मर्षि बनने का। इसके लिए वे वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। सर्दी, गर्मी, वर्षा, किसी की भी परवाह नहीं की। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड हो गई कि स्वर्गलोक में इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगा। इंद्रदेव, जो अपनी सत्ता को लेकर सदैव चिंतित रहते थे, भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि यदि विश्वामित्र इसी प्रकार तपस्या करते रहे तो कहीं वे उनका इंद्रपद ही न छीन लें। इंद्रदेव ने अपनी सभा बुलाई और इस समस्या पर विचार किया। अंततः उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर और मोहिनी अप्सराओं में से एक मेनका को बुलाया। मेनका की सुंदरता ऐसी थी कि बड़े बड़े तपस्वियों का मन विचलित हो जाता था। उसकी चाल में संगीत था, उसकी आंखों में जादू और उसकी मुस्कान में ऐसी मोहिनी थी कि कोई भी उसकी ओर खींचा चला आता था। इंद्रदेव ने मेनका से कहा, हे मेनका, तुम्हें एक अति महत्वपूर्ण कार्य करना है। पृथ्वी पर ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे हैं। तुम्हें उनकी तपस्या भंग करनी है। मेनका पहले तो हिचकिचाई। वह जानती थी कि विश्वामित्र का क्रोध कितना भयंकर था। उसने कहा, देवराज, विश्वामित्र का तेज असहनीय है। मुझे डर है कि कहीं उनकी क्रोधाग्नि मुझे भस्म न कर दे। इंद्रदेव ने उसे आश्वासन दिया, डरो नहीं मेनका, मैं तुम्हारी सहायता के लिए वायुदेव और कामदेव को भी तुम्हारे साथ भेजूंगा। जाओ और अपनी मोहिनी से उनकी तपस्या को भंग करो। देवराज का आदेश मानकर मेनका पृथ्वी पर विश्वामित्र के आश्रम की ओर चली। जब वह आश्रम के निकट पहुंची तो वहां का वातावरण शांत और पवित्र था। विश्वामित्र अपनी तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका शरीर स्थिर था जैसे कोई पर्वत। मेनका ने अपनी चाल बदली। उसने मधुर संगीत छेड़ना शुरू किया। उसके पायल की झंकार वातावरण में घुलने लगी। हवा ने उसके वस्त्रों को इस प्रकार उड़ाया कि उसकी सुंदरता और भी उभर कर सामने आने लगी। कामदेव ने अपने बाण चलाए जो सीधे विश्वामित्र के हृदय पर लगे। धीरे धीरे विश्वामित्र की तपस्या में विघ्न पड़ने लगा। उन्हें एक मधुर ध्वनि सुनाई दी। उनकी एकाग्रता भंग होने लगी। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उनकी आंखें खुली, उनकी दृष्टि मेनका पर पड़ी। मेनका अपनी दिव्य सुंदरता के साथ उनके सामने खड़ी थी, नृत्य करती हुई, उनकी ओर मोहक दृष्टि से देखती हुई। विश्वामित्र ने अपने जीवन में इतनी अद्भुत सुंदरता कभी नहीं देखी थी। उनका मन विचलित होने लगा। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह एक माया है, एक छल है, लेकिन मेनका का रूप इतना मनमोहक था कि वे खुद को रोक न सके। उनकी वर्षों की तपस्या, उनका संयम, उनका दृढ़ संकल्प, सब कुछ मेनका के सामने धूमिल पड़ने लगा। उनका ऋषि मन, जो कभी विचलित नहीं हुआ था, अब मेनका के सौंदर्य पाश में बंध गया था। वे अपनी तपस्या को भूल गए और मेनका के साथ समय बिताने लगे। उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का त्याग कर दिया। मेनका और विश्वामित्र कई वर्षों तक साथ रहे। उनके प्रेम के परिणाम स्वरूप एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शकुंतला रखा गया। अब विश्वामित्र एक ऋषि नहीं, एक पिता थे, एक पति थे। उनकी दुनिया तपस्या की आग से निकलकर अपनी बेटी की किलकारियों और मेनका की मुस्कान में सिमट गई थी। यहाँ से कहानी पकड़ती है रफ्तार। कई साल बीत गए। एक दोपहर विश्वामित्र अपनी नन्ही बेटी शकुंतला के साथ खेल रहे थे। वो उसे हवा में उछालते और शकुंतला खिलखिलाकर हंस पड़ती। उसकी हंसी में विश्वामित्र को दुनिया की सारी खुशी मिल जाती थी। तभी अचानक शकुंतला को देखते देखते विश्वामित्र की नजरें कहीं दूर टिक गईं। उनके चेहरे का रंग बदल गया। हंसी की जगह एक अजीब सी शांति और फिर एक भयानक तूफान ने ले ली। उनके दिमाग में एक बत्ती जली, एक वेकअप कॉल जो हजारों साल की नींद से जगाने जैसा था। उन्हें लगा जैसे वो कोई वीडियो गेम खेल रहे थे। एक बहुत ही खूबसूरत साइड क्वेस्ट में ऐसा फंसे कि मेन मिशन ही भूल गए। उनके कानों में अपनी ही प्रतिज्ञा गूंजने लगी, मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा। उनकी आंखों के सामने उनकी सालों की तपस्या घूमने लगी। गर्मी, सर्दी, बरसात, सब कुछ सहते हुए। और आज वो क्या कर रहे थे? उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे क्रोधित हुए, लेकिन इस बार अपने आप पर। उन्होंने देखा कि उनकी वर्षों की मेहनत, उनकी तपस्या केवल एक पल के लिए भंग हो गई थी। उन्हें आत्मग्लानि हुई।
वे समझ गए कि यह इंद्रदेव का छल था। एक अप्सरा के मोह और एक बेटी के प्यार में बंधकर अपना असली मकसद ही भुला बैठे थे। उन्हें एहसास हुआ कि मेनका सिर्फ उनका प्यार नहीं थी, वो इंद्र का भेजा हुआ एक ट्रैप थी, एक खूबसूरत धोखा, और वो इसमें बुरी तरह फंस चुके थे। ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये काम और मोह का वो जाल था जिसने उनके विवेक को ढक लिया था। उनके अंदर एक जंग छिड़ गई, एक बवंडर उठ खड़ा हुआ, दिल वर्सेस दिमाग, प्यार वर्सेस लक्ष्य। एक तरफ थी उनकी बेटी शकुंतला, उसका मासूम चेहरा, उसकी एक हंसी जिस पर वो सब कुछ वार सकते थे। दूसरी तरफ था उनका सालों का तप, उनका संकल्प, उनका वजूद, उनका पर्पस ऑफ लाइफ। वो समझ गए कि अगर वो यहीं रुके तो वो हमेशा एक हारे हुए इंसान बनकर रह जाएंगे, एक ऐसा इंसान जो अपनी मंजिल के बहुत करीब आकर एक डिस्ट्रैक्शन के कारण भटक गया। उन्हें अपनी बेटी से बेहद प्यार था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इसी प्यार में बंधकर वो उसे एक महान पिता की विरासत नहीं दे पाएंगे, बल्कि एक नाकामयाब ऋषि की कहानी देंगे। और फिर उन्होंने लिया अपनी जिंदगी का सबसे कठोर फैसला। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखा। उस रात जब मेनका और शकुंतला गहरी नींद में सो रही थीं, विश्वामित्र उठे। उन्होंने आखिरी बार अपनी सोती हुई बेटी के माथे को चूमा। उनकी आंखों से एक आंसू शकुंतला के गाल पर गिरा। उन्होंने कांपते हाथों से मेनका की तरफ देखा, वो स्त्री जिसने उन्हें प्यार का अनुभव कराया था, लेकिन उनके लक्ष्य से भटका भी दिया था। बिना कोई आवाज किए, बिना कोई संदेश छोड़े, वो चुपचाप उस कुटिया से, उस जंगल से, उस जिंदगी से बाहर निकल गए। ये कोई कायरता नहीं थी, ये आत्मज्ञान की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। उन्होंने अपने सबसे बड़े प्यार को अपने सबसे बड़े लक्ष्य के लिए छोड़ दिया। मेनका जब सुबह उठी तो उसने विश्वामित्र को नहीं पाया। वो समझ गई कि जिस ऋषि का ध्यान उसने तोड़ा था, वो अब फिर से जाग चुका है। दिल पर बोझ लिए वो भी शकुंतला को लेकर ऋषि कंड के आश्रम की ओर चली गई, ताकि उसकी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहे। और विश्वामित्र वो वापस अपनी तपस्या की राह पर लौट आए, लेकिन अब उनका तप पहले जैसा नहीं था। अब उसमें गुस्सा था, पछतावा था और एक जबरदस्त आग थी, अपने लक्ष्य को पाने की आग। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को रिसेट किया, हर डिस्ट्रैक्शन को अपने दिमाग से निकाल फेंका। उनकी तपस्या अब और भी ज्यादा कठोर और भी ज्यादा तीव्र हो गई। सालों की इस अडिग और अविश्वसनीय तपस्या के बाद आखिरकार वो दिन आया जब खुद ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। विश्वामित्र ने आखिरकार अपना गोल अचीव कर लिया था। तो दोस्तों, विश्वामित्र की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? लाइफ में मेनका जैसी खूबसूरत डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगी। प्यार, मजा, अटैचमेंट, ये सब जरूरी है, लेकिन अपने अल्टीमेट गोल को, अपने पर्पस को कभी मत भूलना। कभी कभी सबसे मुश्किल गुड बाय ही आपको सबसे बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। अपने फोकस को पहचानो और तुम भी अपनी लाइफ के ब्रह्मर्षि बन सकते हो।